Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपको मालूम है कि हम नेशनल पार्टीज़ पढ़ रहे हैं। दो हिस्से हमने पढ़े इसके। कुछ पार्टीज़ हमने जो नेशनल पार्टीज़ उसको डिस्कस किया। पहले लेक्चर में हमने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर उसके साथ साथ हमने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी डिस्कस किया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। आज हम डिस्कस करने बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टी जो नेशनल लेवल पे हैं, तो मेन पार्टीज जो हम डिस्कस करेंगे आज। अगर आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा था दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उसी को हमने डिस्कस किया लास्ट पे। मैंने आपको बोला था कि उसको स्प्लिट हुआ था, वो पार्टी डिवाइड हो गई थी 1964 में, और 1964 में जो वो स्प्लिट हुई थी और एक नई पार्टी वजूद में आ गई थी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। तो सीपीआईएम सीपीआई का ही हिस्सा है। तो ये कब बनी थी? 1964। ये जो इसके जो बिलीवर्स थे वो किस पे बिलीव करते थे? वो करते थे बिलीव मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पे, और सपोर्ट करते थे सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इनको सपोर्ट करती थी। और अपोज किनको करती थी? एम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इनका मंशूर ये था कि वो सपोर्ट किसको करेंगे? सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। और अपोजिशन किसका करेंगे? अपोज वो करेंगे एम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये पार्टी जो थी सीपीआईएम जो पार्टी है, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या as a useful and helpful means of for securing objectives of socio-economic justice in India. इनका मंशूर ये इन्होंने एक्सेप्ट किया डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसके लिए? जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, किस कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। इनको सपोर्ट मिला कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, केरला में एंड त्रिपुरा में। ये किन के लिए काम करते थे? पुअर जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे, उनके लिए ये काम करते हैं, उनके हित में ये काम करते है। अच्छा, इनका मानना था कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो उनको चाहिए कि वो अलाउ करे फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। इनका ये मानना है जो फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल्स उनको कंट्री में अलाउ किया जाएगा, किया जाए, ताकि यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड हो जाए। तो ये पावर में थी कहाँ पे? इट वाज अ स्टेट इन रूलिंग इन स्टेट वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक। 34 इयर्स ये पार्टी कहाँ पे थी? पावर में थी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जो मैंने आपको बताया था, जो आपको अगर याद होगा कि पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, यो इंडियन तृणमूल कांग्रेस जो है वो आज वहाँ पे हुकूमत कर रही है। लेकिन उससे पहले कौन थे? ये सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 34 इयर्स वहाँ पे हुकूमत करती रही। और जो 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इसमें इन्होंने ऑल ओवर जो वोटिंग परसेंटेज थी 3% वोट्स उन्होंने लिए और इन्होंने 9 सीट्स जीत ली। तो दैट मीन्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन मैनी स्टेट्स, क्योंकि 9 सीटें जीतना एक छोटी सी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने ये जीत के दिखाया। अब आपको क्लियर हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये कब बनी? 1964 में। ये किसका सपोर्ट करते थे? सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अपोजिशन किसका था इनको? ये अपोजिशन किसको करते थे? एम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म का अपोजिशन करते थे। तो अब जो हम डिस्कस करें दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। ये पार्टी
पॉपुलर नोन हम इसको किस नाम से हम जानते हैं इस पार्टी को, इसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ये ओल्डेस्ट पार्टी है। ये कब बनी थी? 1885, 1885 ईस्वी में ये पार्टी बनी थी। इसको स्प्लिट्स भी हुए थे। इसमें अलग अलग हिस्से भी बने, लेकिन फिर भी ये पार्टी चलती रही और बहुत देर तक, और अभी भी इस वक्त भी कंट्री में ये पार्टी मेनी पार्ट्स ये डोमिनेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जो इनके जो लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्टी ने क्या किया? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, इसी ने बिल्ड किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने क्या किया था? दे बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो ये रूलिंग पार्टी रही थी सेंटर में 1977 तक। उसके बाद फिर 1980 से 1989 तक, और 1989 से सपोर्ट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था और इनको कुछ टाइम के लिए अपोजिशन में रहना पड़ा। लेकिन फाइनली ये फिर से 2004 टू 2014 तक ये हुकूमत में रही। एक अलायंस बन गया था यूपीए, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। वो इस पार्टी ने बनाया, बाकी पार्टी से जो मिलके, जो इनकी जो सोच में रखते थे, इन्हीं की सोच जैसे रखती थी, उनके साथ एक इन्होंने अलायंस बनाया। वो 10 साल तक कंटिन्यू इन्होंने पार्लियामेंट में इनकी पार्टी सरकार इनकी रही। तो कुछ जो इनका जो मेन मंशूर इस पार्टी का था, तो वो क्या पार्टी, उस पार्टी का वो सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। तो ये सपोर्ट करती थी किनको? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद ए ह्यूमन फेस। तो ये उनके कुछ आइडियोलॉजी है। ये सिक्योरलिज्म और जो माइनॉरिटीज़ उनके वेलफेयर की बात करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ इंटरनेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। ये बहुत साल तक पार्टी हुकूमत में रही, और ऑल ओवर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ये वाहिद पार्टी है जो हर एक स्टेट में है, मौजूद है, और हर एक स्टेट में इसकी रिप्रेजेंटेशन आती, हर एक स्टेट से इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है। कोई ना कोई, मतलब कि अगर पार्लियामेंट में इसका किसी स्टेट से मेंबर नहीं, लेकिन असेंबली में इसकी पार्टी का मेंबर ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये मैंने आपको बोला था कि कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई थी, तो इसी स्प्लिट की वजह से एक और नई पार्टी बनी थी, दैट वाज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फॉर्मड इन 1999, फॉलोड द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी स्प्लिट जब हुई थी, तो एक नई पार्टी बनी। उस पार्टी का नाम रखा गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये कब बनी थी? 1999 में। तो ये किस पे बिलीव करते थे? व्हाट दे वर सपोर्टिंग? तो ये डेमोक्रेसी, गांधीन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, ये इन चीज़ों पे ये बिलीव करते थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये इनका मंशूर था कि जो हाई ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के, ये कंटिन्यू टू बी गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए, वही हाई ऑफिसर्स को गवर्न करें। तो ये पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में बहुत ही हुकूमत, मतलब महाराष्ट्र में इनका दबदबा चल रहा है एनसीपी का, और वहाँ पे ये हुकूमत में रहे हैं बहुत सालों से विद कांग्रेस और एनी अदर पार्टी। तो उनके साथ ये रहे, और इनका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहाँ पे? मेघालय में भी है, मणिपुर में भी है, असम में भी है। तो इन्होंने जो 2004
ये मेंबर भी रहे किसके, यूपीए के, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, उसके मेंबर। दैट मीन्स कि सेंटर में भी ये रहे हैं। आपको याद होगा कि शरद पवार इस पार्टी का लीडर है, और एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में जो हुकूमत चल रही है उसमें भी ये हिस्सा है। एनसीपी, कांग्रेस और आरएसएस वहाँ पे, शिवसेना जो वहाँ पे है वो हुकूमत में है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो नेशनल पार्टीज होते हैं, नेशनल पार्टीज मैंने आपको बताया था, नेशनल पार्टीज उस पार्टी को दर्जा मिलता है जो पार्टी कम से कम 6% वोट लें टोटल वोट्स पोल, और उनको कम से कम 4 स्टेट से 4 सीटें मिलनी चाहिए, तब जाके उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो हमने कुछ पार्टीज़ का डिस्कस किया यहाँ पे, जैसे हमने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किया था, बहुजन समाज पार्टी किया था, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टीज हमने डिस्कस की, दैट वाज नेशनल। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी स्टेट पार्टीज। हम थोड़ा सा स्टेट पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।